सिद्धारं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवस्त्रायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसापूर्णं ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। हाँ, आराध्य देव की श्री चरणों में वंदन। मुंबई की धरा पर विराजित आचार्य श्री महासमाधि के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में भक्ति प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी किशोरों को विराजित। आज के इस इवेंट की शुरुआत सबसे पहले नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, लाखों की नैया तारी है, लाखों की नैया तारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, अरिहंत अमल अविकारी है, तीर्थंकर त्रिभुवन तारी है, द्वादश गुण निरहंकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, वे अजरामर अविनाशी है, शिवपुर में शाश्वत वासी है, प्रभु सिद्ध अष्ट गुणधारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, 36 गुणों के धारक है, जागृत प्रज्ञा जन तारक है, धर्माचार्य धृतिधारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, श्री उपाध्याय श्रुतधारी है, 25 गुणार्जित भारी है, जिन मत के वे उपकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, समता दमता क्षमता भारी है, पाप भीरु संयम धारी, गुण सप्त 20 जयकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, परमेष्ठी पंचक पावन है, जो करते सविनय सुमिरन है, खिलते जीवन फुलवारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, लाखों की नैया
तारी है नवकार मंत्र सुखकारी है नवकार मंत्र सुखकारी है। युवा मंडल तेरा पंथ का नाम, सेवा और समर्पण जीवन की संकल्प शान, ज्ञान और संस्कार का अद्भुत संगम तेरा पंथ किशोर मंडल, सदा बना रहे गौरव का काम, सदा बना रहे गौरव का काम। अब मेरा अनुरोध पूरे अमृतम की टीम से विजय गीत के लिए। ऊंचा हमारा हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। तेज सूरज सालिए हम, शुभ्रता शशि लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हम अभय निर्मल निरामय है अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। हे प्रभु पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन चेतना की लो जगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। ओम अरहम। हैं कि आज का हमारा ये अमृतम का इवेंट 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग जिज्ञासा जंक्शन, दूसरा किशोर कनेक्ट और तीसरा एक ट्रेजर हंट। अब समय है कि हम इस इवेंट के पहले भाग की शुरुआत करें। इसके लिए मेरा अनुरोध मुनि श्री जिनेश कुमार जी से अपनी अमृतवाणी के लिए। अनुरोध ब्लू ब्रिगेड के मेंबर एवं पूर्वांचल किशोर मंडल के संयोजक अर्पित मालू से स्वागत के 2 शब्द के लिए। आराध्य देव के श्री चरणों में श्रद्धास्पद वंदन। युग प्रदान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में भाव भरा वंदन। और आबात यूप के सदस्यगण श्री नमन जी जम्मड़ और सभी प्रभारी जो भी हर क्षेत्र से यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे जितने भी किशोर यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए और इस इवेंट को एक सक्सेस बनाने के लिए। इसी के साथ ओम अरहम। अब मेरा अनुरोध मुनिश्री से। भी किशोर मंडल के सदस्य जो भी परिषद से आए हैं, साउथ हावड़ा, पूर्वांचल, उत्तर हावड़ा, जिस भी परिषद से आए हैं, अर्पित और प्रयोग ने मिलके ये एक और मुनिश्री की प्रेरणा से ये एक प्रोग्राम होने जा रहा है किशोर मंडल का। कलकत्ता में बहुत सालों बाद ये एकजुट होके वापस प्रोग्राम हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस रहेगा कि
किस लिए अपने को आना है नहीं आना है, या कुछ भी क्वेश्चंस, और कि यहाँ पे एक आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और मुनि श्री के दर्शन करते रहें हमेशा। जय गुरुवरम वंदे मुनिवरम। धर्म धर्म का बिगुल, अमृतम का शोर, तैयार है सारे कलकत्ता के किशोर। सब इसी तैयारी के साथ मुनिश्री के सानिध्य में उपस्थित है। मुनिश्री आप इन्हें कृतार्थ करें अपनी वाणी से, इनकी हर जिज्ञासा के समाधान करें। रिकनेक्ट तो ये लोग सब मिले हैं तो ज़रूर होंगे ही, और ट्रेजर हंट आपसे भी मिलेगा, और जो अर्पित और प्रयोग जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद एक इवेंट ऐसा करने के लिए जिससे सारे किशोर एकजुट होके साथ में हर कार्य के लिए तैयार रहें। ओम हर। मेरा अनुरोध मुनि श्री परमानंद मुनि से किया है और किशोरों को संबोधित करें। अनंत अनंतास्था के धाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित किशोर मंडल से किशोरगण, बड़ा ही सुनहरा अवसर है अमृतम के आयोजन में शामिल होने का। अमृत हर कोई चाहता है, इंसान तो चाहता ही है, देवता और असुर भी चाहते हैं कि अमृत हमें प्राप्त हो। प्रश्न उपस्थित होता है कि अमृत क्या है, हमें अमृत कहाँ से मिलेगा, हमें अमृत किस प्रकार मिलेगा। तो कहा गया कि धर्म है वो अमृत है, और वह धर्म हमें कहाँ से मिलेगा, हमें धर्म संघ से हमें धर्म प्राप्त होगा। किस प्रकार से मिलेगा, हम धर्म संघ से जुड़ेंगे, धर्म संघ की संस्थाओं से जुड़ेंगे और धर्म संघ के चारित्र आत्माओं से जुड़ेंगे तो हमें वह अमृत प्राप्त होगा। तो अमृत प्राप्ति के प्रयास के लिए एक आयोजन किया जा रहा है। तो इस आयोजन में किशोर विशेष रूप से सहभागी बन रहे हैं, तो जरूरी है किशोर सक्रिय बने। किशोर वह उम्र है जो व्यक्ति के भीतर में एक नई उमंग और नई उर्मियाँ लेकर आती है। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में व्यक्ति कई अच्छे अच्छे सपने लेता है और उन सपनों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमें अपने सपनों का धर्म संघ और अपने गुरुदेव की दृष्टि के अनुरूप कार्य करते हुए और तेयुप के अंतर्गत किशोर मंडल किशोर और अधिक कार्य करें, आगे बढ़े, एक दूसरे को कनेक्ट करें, जोड़ने का प्रयास करें, जिससे उनका ये आयोजन अमृतम और आगे होने वाले आगे के आयोजन में और अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरम। किशोरों को अपनी अमृतवाणी प्राप्त करे, अपनी अमृतवाणी दे। मुनिश्री के प्रेरणा पाते के पश्चात जिस भी किशोरों को महाराज से धर्म से रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, मन में कोई भी जिज्ञासा हो, खुल के महाराज से पूछ सकते हैं। मुनिश्री जी। और बहनों, एक संस्कृत का श्लोक है, यथा चतुर्भि कनकं परीक्षते संघर्षणच्छेदनतापताडनै तथा चतुर्भि पुरुषे परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सोने की पहचान घिसकर, काटकर, पीटकर तथा तपाकर की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। जैन धर्म का नवीनतम संस्करण है तेरापंथ। तेरापंथ
धर्म संघ के संस्थापक आचार्य भिक्षु हुए हैं। तेरापंथ, जिसका अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है, वर्तमान गतिशील है और भविष्य उज्जवल है। आज्ञा, मर्यादा, अनुशासन प्राण है। वर्तमान में आचार्य महासमण जी की सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से अनवरत रूप से साधना कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ये तेरापंथ धर्म संघ मिला जो व्यवस्थित है, संयमित है, मर्यादित है, अनुशासित है। आचार्य तुलसी के शब्दों में 3 दुर्लभ बातें हमें प्राप्त हुई है: मनुष्य जन्म, जिन शासन और तेरापंथ धर्म संघ। तेरापंथ धर्म संघ की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य की परंपरा। उस धर्म संघ के सदस्य बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है इस धर्म संघ की सेवा करना, धर्म संघ से जुड़े रहना। और जो व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ रहता है, समाज से जुड़ा हुआ रहता है, संगठन से जुड़ा हुआ रहता है, वह बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है। संगठन में शक्ति है और शक्ति शक्ति को आकर्षित करती है। झाड़ू संगठित होता है, कचरे को साफ कर देता है, स्थान की सफाई कर लेता है। और वही झाड़ू यदि बिखरा हुआ होता है, तिनके हैं, तो उसका मूल्य नहीं रहता। जैसे आप भी यदि संगठित होकर कार्यक्रम करोगे तो उसका एक अलग मूल्य होगा, और अकेले अकेले रहोगे उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है, 20 व्यक्ति मिलकर दर्शन करने के लिए आते हैं, उसका एक अलग प्रभाव होता है, संगठन का अलग प्रभाव होता है। तो संगठन को हम कैसे शक्तिशाली बनाए और किशोर कैसे शक्तिशाली बने और किशोर कैसे संघ की सेवा करे, उस पर हमें चिंतन करना है और हमें अमृत पाना है। सारी दुनिया अमृत पीने के लिए तैयार है, कोई पिलाने वाला हो तो। चाय पिलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, दूध पिलाने वाले भी मिल जाएंगे, पानी पिलाने वाले भी मिल जाएंगे, अमृत पिलाने वाले हर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। और हर कोई व्यक्ति मिलता है, न हर कोई व्यक्ति पी सकता है। अमृत पीने के लिए साधना चाहिए, और अमृत पीना है तो 4 बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अमृत पी सकता है, जैसे संतों ने कहा धर्म अमृत है। धर्म क्या है? अमृत है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए, धर्म की साधना के लिए और व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, सबसे पहले त्याग की चेतना का विकास करना है। त्याग बहुत जरूरी है। त्याग के बिना जीवन अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति खतरनाक होता है। कुछ लोग त्याग से डरते हैं। त्याग बंधन है, बंधन में बंधे बिना मुक्ति कहां से होगी? हम बंधन में है कि नहीं है? हम बंधन में हैं इसलिए हमारी मुक्ति होगी, और जो बंधन में नहीं है उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप अपने परिवार से जुड़े हुए हो, और परिवार के साथ नहीं होगे तो आपका मूल्य क्या है? समाज के साथ आप नहीं है तो आपका मूल्य क्या है? तो हम साधना में बंधे हुए हैं, इसलिए आज हमारा मूल्य है।
तो सबसे पहले जीवन में त्याग का विकास होना चाहिए। त्याग से कभी डरना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा त्याग करेगा उसका उतना ही जीवन तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा। और त्याग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में त्याग धर्म भोग अधर्म, कितना सुंदर कहा है। त्याग धर्म है, और जितना ज़्यादा त्याग करेगा उच्चता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, और उसका आभा मंडल भी निर्मल और पवित्र होगा। हमारे किशोर कुछ ऐसे भी हैं जो समय समय पर उपवास करते हैं, एकाशना करते हैं, अठाई भी करते हैं, और मांस खमन करने वाले भी मिल जाएंगे। तो यदि त्याग का महत्व नहीं होता तो वो उपवास क्यों करते, अठाई क्यों करते, मांस खमन क्यों करते? त्याग का महत्व है। और जैन धर्म में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य संप्रदाय वाले भी कहते हैं कि आपका त्याग सर्वोपरि है, काश हमारे जीवन में भी ऐसा त्याग का विकास हो। दूसरा, त्यागेन गुणेन शीलेन, दूसरा है शील की साधना। हमारा आचरण सही होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, चरण की पूजा तो सब करे हैं, आचरण की पूजा करने वाले कौन? चित्र की पूजा करने वाले सब है, लेकिन चारित्र की पूजा करने वाले कौन? तो हमारे जीवन में चारित्र का गुण होना चाहिए। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। और किसी भी संप्रदाय में जाओ आप, जो चरित्रवान आदमी होता है उसका सब मूल्यांकन करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने चरित्र की आराधना की। और कुछ संसारी जीव भी ऐसे हैं जो चरित्र की आराधना करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। चरित्र में नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी का गुण जरूरी है। कर्तव्य निष्ठा, समाज ने हमें पद दिया है तो मेरा नैतिक कर्तव्य है उस पद का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। मेरे जीवन में हर पल हर क्षण प्रामाणिकता का भाव रहे, ईमानदारी का भाव रहे। आप श्रावक हो तो श्रावक का ये गुण होता है प्रामाणिक और ईमानदार। जिसके जीवन में ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। और जो ईमानदारी में विश्वास नहीं रखता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, तो आज नहीं कल उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से तो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और भीतर से वो नुकसान करते हैं। आत्मा का भी नुकसान, समाज का भी नुकसान, उसका व्यक्तित्व नहीं बनता है, और न समाज में वो तेजस्वी हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो क्या होगा? ऐसे लोग भी मिलेंगे। और आजकल तो भगवान को ठगने वाले भी मिल जाते हैं। एक चोर हनुमान जी के मंदिर में गया, हनुमान बाबा मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए जाता हूं, जितना भी माल मिलेगा 50-50 मैं आपको पार्टनर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? देखो आज का पार्टनर के बिना गाड़ी चलती नहीं है। अब चोर भी पार्टनर, हनुमान जी भी देखते रह गए। वो चोरी करने के लिए गया और खजूर लेकर आया। क्या लेकर आया? खजूर लेकर आया। और उसने कहा था 50-50 100 खजूर के पीस थे। उसने सोचा भगवान को चढ़ाना है, 50 करना है, ऊपर का क्या करें, अंदर का करें। अंदर क्या होती है? गुठली, गुठली होती नहीं, तो 100 गुठलियां भगवान के चढ़ा दी। भगवान ने सोचा कितना प्रामाणिक है, इसने जो कहा था 50-50 तो 100 ऊपर का इसने ले लिया, अंदर का मेरे को दे दिया। कुछ दिन के बाद में और चोरी करने के लिए गया और बनाना केला लेकर आया। उसने सोचा बार बार अंदर का चढ़ाना अच्छा नहीं, इस बार ऊपर का चढ़ाए। तो ऊपर क्या होता है? छिलका, छिलका चढ़ा दिया। हनुमान जी ने कहा मेरी जिंदगी में ऐसा पार्टनर तो कभी नहीं मिला, इतना पावरफुल और ईमानदार, नैतिक, बराबर 50-50। और आप जानते हैं 100 दिन सोनार की, 1 दिन लोहार की।
कभी न कभी चोर तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में दे दिया और फिर जज के सामने प्रस्तुत किया। जज ने कहा तुमने चोरी की? हाँ की। तो 100 कोड़े दंड के रूप में खाने पड़ेंगे। वो भी होशियार था, वो बोला सर आप मेरे को नहीं जानते। जानता तुम चोर है? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे भी पार्टनर है। जज भी देखता रह गया चोर के कौन सा पार्टनर। हाँ कौन? हनुमान जी है, बालाजी हनुमान जी है, वो मेरे पार्टनर है। जज मन में तो हंस रहा है, लेकिन चोर की बात पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस वालों को कहा ठीक है भाई, यदि हनुमान जी पार्टनर है तो आधा आधा देता है, तो 50 कोड़े हनुमान जी के और 50 कोड़े इसके, 50-50 है। जज प्रमाणिक था। हनुमान जी के पास आए पुलिस वाले, उसको लेकर हनुमान जी आपका पार्टनर है? एकदम सही बात है, मेरा पार्टनर है, 50-50 देता है, बराबर 50-50 देता है। तो 100 कोड़े दंड के रूप में मिले, 50 कोड़े आपको खाने पड़ेंगे और 50 कोड़े ये खाएंगे। एकदम सही बात है, मैं इसकी प्रमाणिकता से इतना प्रभावित हूं तो मेरे को 50 कोड़े दंड के रूप में मिले हैं, मैं इसको बख्शिश कर रहा हूं। जो दूसरों को धोखा देता है उसका क्या परिणाम आता है। आप राजी तो हो जाते मैंने इसको ठग दिया, और कभी कभी ऐसी मार पड़ेगी जिंदगी भर तक आपको याद करोगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है, आचरण हमारा सही होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए। किसी को बुरी नजर से नहीं देखना, गलत दृष्टि से नहीं देखना। सारा खेल चरित्र का है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, एक तो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नॉन वेज की ओर भी लोग जा रहे हैं, दुराचार की ओर भी जा रहे हैं। आप अपने चरित्र को गिरवी रख रहे हो, क्षणिक सुखों के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। और आप जानते ये चरित्र है, कपड़ा पर यदि दाग लग जाता है वो दाग उतरता नहीं सफेद कपड़ा पर। कितनी आप कोशिश करो, और एक बार चरित्र से च्युत हो गए और एक बार गलत रास्ते चले गए, वो जो दाग लग गया वो उतरेगा नहीं। इसलिए मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, हमें ऐसा धर्मसंघ मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं, इसलिए कभी भी मन में ये 3 बातें नहीं आए, न तो नशा करना, न नॉन वेज की ओर जाना और न दुराचार की गलत संबंध रखना। त्यागे न शीले, तीसरा गुणे न कर्मणा। गुण का मतलब सहिष्णुता, विनम्रता, निर्मलता, पवित्रता, ये गुण जरूरी है। और ये गुण है तो आपका जीवन उन्नत होगा, शक्तिशाली होगा, और लोग आपको पूज्य भाव से देखेंगे और लोग आपके पास में आएंगे कि ये कितना गुणवान आदमी है, कितना चरित्रवान आदमी है। आप ही आपस में बात करते नहीं कि महाराज ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे गुण है इसमें, और इनके पास में बैठने से हमारे को भी कुछ ज्ञान मिलता है, कहते कि नहीं कहते। और यदि कोई दूसरे रंग का है, दूसरे ढंग का है या गलत आचरण वाला है तो जल्दी से आप उसके साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों? कल मेरे कोई दाग नहीं लग जाए। इसलिए ध्यान रखना, गुण जरूरी है। श्रद्धा का गुण मतलब ऐसा गुण होना चाहिए जिसे कहीं भी आप जाओ कि वास्तव में ये किशोर है। और हमेशा देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखना, देवगुरु धर्म के प्रति, ये भी एक गुण है हमारा। श्रद्धा आत्मा का गुण है, देवगुरु के धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, भटकना नहीं, इधर उधर घूमना नहीं। मेरा जो गुरु है, गुरु के प्रति आस्था। आज गुरु हमारे को कितना दे रहे हैं, गुरु हमारी कितनी चिंता करे हैं। और अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद जो बार बार गुरुदेव उनके बारे में फरमाते रहे हैं, और उनके अंदर में किशोर मंडल काम करा है, और समय समय पर गुरु कितना फरमाते हैं कि हमारे युवा कितना काम करे हैं, हमारे किशोर कितना काम करे हैं। और इन किशोरों में से तो दीक्षा लेकर आत्मा की आराधना के साथ संघ की सेवा करे नहीं। अनेक ऐसे हमारे किशोर है, आपके कलकत्ता से भी कई किशोरों ने दीक्षा ली है, कई युवतियों ने दीक्षा ली है, और वही संघ की सेवा करे हैं। इसलिए गुण होना जरूरी है। गुणे साहु अगुणे असाहु, गुणों से साधु होता है, अगुणों से असाधु होता है। तो हमारे जीवन में गुण, यहाँ साधु का मतलब सज्जनता, वो भी कह सकते हैं। सज्जनता का विकास होना चाहिए, दुर्जनता नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में है कर्मणा का मतलब पुरुषार्थ, कर्मशील। कहते हैं कर्मशील आदमी है, पुरुषार्थ का अपना मूल्य होता है, और जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थी होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। आप यदि पढ़ाई में पुरुषार्थ करते हैं तो आप अच्छे नंबर लाओगे, व्यापार में पुरुषार्थ करते हो तो अच्छा व्यापार करोगे,
और हम साधु हैं, हम साधना में पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। और आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, हमारे इवेंट ही है ना कार्यक्रम, ये अमृतम है, और आप लोगों ने मेहनत की, पुरुषार्थ की, 40-50 किशोर इकट्ठे हो गए। और मेहनत नहीं करते तो क्या आकाश से आ जाते? मेहनत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमारे को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम साधु हो गए तो क्या हुआ? एक एक घर को संभालना पड़ता है, परिचय करना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती, तब जाकर लोग हमारे संपर्क में आते हैं। तो पुरुषार्थ जरूरी है, और जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ का जीवन जिएगा उतना ही वह शक्तिशाली होगा। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, और प्यास को पीने लायक रहने दो। जिंदगी को जीने लायक रहने दो, प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एक कमिश्नर। खून को पसीने लायक रहने दो, खून को पसीने लायक रहने दो। और जो जितना ज़्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सैया उतनी ही कोमल होगी। इसलिए कभी भी जीवन में विलासिता का भाव नहीं आए, भोग का भाव नहीं आए, असंयम का भाव नहीं आए, दुराचार का भाव नहीं आए, हमेशा श्रमशील। आचार्य भिक्षु के बारे में हम सुनते हैं, उन्होंने कितना श्रम किया, कितनी मेहनत की। जब वो वृद्ध हो गए तो किसी ने कहा, महाराज आप बूढ़े हो गए हो, अब बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। आचार्य भिक्षु ने कितनी मार्मिक बात की कि मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी प्रतिक्रमण करेगी, और मैं बैठा बैठा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी। तो वैसे ही दादा यदि समाई करता है तो बेटा माड़ा फेरेगा, और बेटा माड़ा फेरता है तो पोता है देखो 5 नौका मंत्र गिनेगा। और यदि दादा और बेटा यदि धर्म ध्यान नहीं करता है तो पोतों का क्या हाल होगा। इसलिए किशोरों को सजग होना जरूरी है। इसलिए हमेशा मन में श्रम का भाव होना चाहिए, कभी भी विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें मैंने आपको बताई है, इस पर सबको ध्यान देना है, चिंतन करना है। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पहला कौन सा बिंदु है? पहला कौन सा है? पहला त्याग, दूसरा शील, तीसरा है गुण, चौथा कर्म। कर्म का मतलब पुरुषार्थ। ये 4 सूत्र जिसके पास में है तो समझना चाहिए वो अपना विकास कर सकता है, व्यक्तित्व बना सकता है, और वो संघ की सेवा कर सकता है। जो संघ की सेवा के लिए तैयार होता है, आज ऊंची पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति जाता है, अखिल भारतीय में, महासभा में, या तो ये गुण होते हैं तभी उनको ये पद दिया जाता है। वहाँ केवल धन ही नहीं देखा जाता है, उसके जीवन में त्याग है नहीं है। त्याग केवल खाद्य वस्तु का ही त्याग नहीं, समय का भी त्याग करना होता है। समय का भी त्याग करना होता है कि मैं संघ के लिए 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन दूंगा। तो ऐसे आचरण, जिनका चरित्र सही होता है उनको पोस्ट दी जाती है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, नजरिया अच्छा होता है, पॉजिटिव माइंड वाला होता है, तो वो व्यक्ति आगे आता है और उनको पोस्ट दी जाती है। और जो श्रमशील होता है, खाली पोस्ट लेकर बैठ गया कि काम तो मेरे से होता नहीं है, कि बात करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात करने में तो बहुत माहिर होते हैं कि मेरे को ये करना, वो करना, ऐसा करना, और फिर टाई फिश, कि काम तो मेरे से होता नहीं है, तो फिर उसका मूल्य नहीं होता है। तो मैं इस अवसर पर जितने भी आप किशोर बैठे हैं तो उनको मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, आप अमृत पाना चाहते हैं तो ये 4 सूत्रों की आराधना करना ही। ये 4 रत्न हैं। वो रत्न तो हीरा पन्ना पैसे से मिल सकता है, ये रत्न पैसों से नहीं मिलता है, अपनी साधना से मिलेगा, साधना से मिलेगा। तो इसलिए निरंतर ये भावना भाव कि मेरे जीवन में त्याग का विकास हो, मेरे जीवन में शील का विकास हो, और मेरे जीवन में गुणों का विकास हो, और मैं हमेशा पुरुषार्थी मतलब श्रम करता रहूं, मेहनत करता हूं। कभी भी मेरे जीवन में विलासिता का भाव नहीं आए, भोग का भाव नहीं आए। और आप तो भाग्यशाली हो, इस बार तो संतों का सानिध्य आपको मिल रहा है, संतों का सानिध्य मिल रहा है, और समय समय हम आपको प्रेरणा भी दे रहे हैं, और हमारे किशोर हमारी सेवा भी कर रहे हैं। जब हम कलकत्ता आ रहे थे तो रास्ते में किशोरों ने कितनी सेवा की, और यहाँ भी हम जब उपनगरों में घूमते हैं तो किशोर प्राय आते रहते हैं। तो ये आपकी सजगता है, और ये सजगता हमेशा बनी रहे। और जब भी संघ आपको जिम्मेदारी दे और उस समय तैयार रहना, और साथ साथ में संगठन से जुड़ा हुआ रहना, और कभी भी संगठन से दूर नहीं रहना। जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है, संगठन है वहाँ संप है, कहते नहीं, जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है, जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है। और ये जो अवस्था है, 3 अवस्था बताई नहीं, कौन सी? बचपन, युवा, वृद्ध।
बुढ़ापा। तो ये किशोर की जो अवस्था है ये क्या है, बचपन से थोड़ी सी ऊंची और किशोर से थोड़ी सी नीची है, मतलब युवा से थोड़ी सी नीची है। और अभी कुछ समय के बाद में आप आज किशोर हो और कल युवा हो जाओगे। आज का किशोर ही कल का युवा है, कहते हैं ना, आज का बच्चा ही कल का बादशाह है। और आपके खंडों पर भार आने वाला है, लेकिन भार आने वाला है, खंडे भी मजबूत होने चाहिए। आप कहेंगे महाराज हमारे खंडे तो बहुत मजबूत है, और ऐसे मजबूत नहीं है। ये 4 गुणों से यदि मजबूत है तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा। आज हमारे इन किशोरों में से अखिल भारती ने कुछ किशोरों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ा है। तो ये कलकत्ता समाज के लिए गौरव की बात है। और हमें भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारे प्रवास के दौरान किशोर आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई को प्राप्त हो रहे हैं और अमृत को प्राप्त हो रहे हैं। तो सबके भीतर में ये भावना रही। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना और समय समय पर संत सत्यों के दर्शन करते रहना। समय समय पर, मैं रोजाना तो नहीं कह सकता, क्यों, दूरी है, समय समय पर संत सत्यों के दर्शन करना। तीसरी बात है, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना, कभी भी नेगेटिव भाव नहीं, कभी भी आलोचना का भाव नहीं आए, कभी भी किसी के प्रति गलत भावना नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव भाव रखना। और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतना ही आपका विकास होगा। आप व्यापार के क्षेत्र में भी ले लो, आज बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हुए हैं, तो जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, तो एक सबसे बड़ा गुण आता है श्रम का और पुरुषार्थ का, और साथ में ये पॉजिटिव माइंड। वो कोई भी बात है वो उल्टी नहीं सोचते, सुलटी। और जो सुलटी सोचता है तो उसका विकास ही विकास होता है, और उल्टी सोचेगा तो वो बीमार होगा और विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे बाप और बेटा चुनाव में खड़े हुए, बाप और बेटा दोनों आमने सामने सरपंच पद के चुनाव में खड़े हुए। योग ऐसा हुआ, बेटा जीत गया और बाप हार गया। बेटा जीत गया, बाप हार गया। अब ये भी एक इंसल्ट जैसी बात होगी। अरे देखो, बेटे के सामने बाप हार गया। तत्काल बाप ने अपने नौकर को कहा, जाओ तुम मिठाई लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ। नौकर बोले, आप तो हार गए। अरे तू समझता नहीं है, यदि मैं जीतता तो लोग क्या कहते, सरपंच साहब पधारो। क्या कहते, अब मुझे क्या कहेंगे, सरपंच साहब के पिता पधारो। डिग्री बढ़ गई नहीं मेरी, सरपंच साहब के पिता पधारो। ये है पॉजिटिव भाव। ऐसा पॉजिटिव भाव सब में आ जाए तो निहाल हो जाओगे। कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं है, आलोचना का भाव नहीं है, किसी को एक दूसरे को नीचे दिखाने का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा ऊंचा भाव, और ये भावना भाव, मेरा भी भला हो, सामने वाला का भी भला हो। और आप दूसरों का भला सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। बस लाभ मिल गया। आप यदि दूसरों का भला सोचोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और आप यदि मन में दया का भाव रखोगे तो लोग आपको याद करेंगे। दया का उल्टा क्या है, याद। इसलिए हमेशा ये गुण आपके जीवन में होने चाहिए। तो हमारे अर्पित आदि प्रयोग जिन्होंने भी मेहनत की है, ये सब साधुवाद के पात्र है, और पूरी टीम लगी हुई है और बहुत मेहनत है। और भी उमंग ने, हार्दिक, उमेश ने, कई नहीं है, कई बच्चों ने मेहनत की है। जिन्होंने भी मेहनत की, सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिन्होंने भी मेहनत की है, ये सब निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए साधुवाद के पात्र है। और खूब ये अर्पित के भी मन में बहुत रहता है, प्रयोग है आदि है, कुछ न कुछ इनके मन में रहता है, कुछ कार्य करें। और ये कितने समय से कह रहा है कि मुझे ये कार्य करना है, कार्य करना है, कार्य। आज इसकी भावना सफल हुई। आज यदि 40-50 बच्चे आए हैं तो अगली बार में और अच्छे बच्चे आएंगे, मेहनत करेंगे। और यहाँ आने में फायदा ही फायदा, नुकसान तो है नहीं है। यहाँ कोई टैक्स तो आपको चुकाना है नहीं है। यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है। जितनी बार आओगे उतना आप लाभ लेकर जाओगे, लाभ लेकर जाओगे। और कम से कम संतों के दर्शन तो होंगे, संतों की आशीष तो मिलेगी, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। और संतों ने जे कह दी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहा गया नहीं, फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है, और निगाह मेहर की हो जाए तो खाक भी अक्सर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। तो बस सभी किशोरों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो ऊपर के जो निर्देश आते हैं अखिल भारतीय तेरापद उपनिषद के, उस पर भी आपको ध्यान देना। गुरु के जो निर्देश होते हैं, संत सत्या जो इंगित करते हैं, उनकी आपको निष्ठा के साथ गुरु के वचनों को आत्मसात करने की कोशिश करना है। और साथ में ये भी भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूं, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूं। भावना तो भाव, जैसे आप भावना बातें नहीं, मैं बिल गेट्स बनूं,
हैं, और मुकेश अंबानी बनूं, जैसे भावना भाते हैं तो वैसी ये भी भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं भी ध्यान साधना के द्वारा आत्मा का कल्याण हूँ। 5 मिनट माड़ा फेरो, 5 मिनट ध्यान करो, मेडिटेशन, योगा, कुछ न कुछ करते रहो। इससे आपका शरीर मन भाव स्वस्थ रहेगा, और शरीर मन भाव स्वस्थ रहेगा और संघ की सेवा करोगे। पर जुड़े हुए रहना, कभी भी संघ से दूर नहीं रहना, ये ध्यान रखना। देखो सदस्य सब तरह के होंगे, सब तरह के होंगे, लेकिन संघ को कभी छोड़ना नहीं, संगठन को कभी छोड़ना नहीं है। संगठन के साथ जुड़े हुए रहोगे, आज दिन कल आपका मूल्य होगा। इसी आशा के साथ ओम आरम, और इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न आदि हो तो नहीं करे और पूछ ले। कृतज्ञता कि उन्होंने हम सब किशोरों को प्रेरणा दी कि किस प्रकार हम अपने चारित्र पर काम करें, और जो यश है उसे छोड़कर अपने चारित्र को सुधारने में ध्यान दे। इसी मध्यमंदामी मैं यही उम्मीद करता हूं कि सब किशोर इस बात को ध्यान रखेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब मैं अर्पित को बुलाना चाहूँगा अगले इवेंट के लिए। जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। और मथेन वंदामी आपको बताना चाहूँगा कि ये आज हमने एक सरप्राइज़ रखा था सभी किशोरों के लिए कि ये 13पन किशोर मंडल एक्सिस के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि अपने धर्म संघ को जोड़ते हुए स्टैंड अप कॉमेडी का हमने ऑर्गेनाइज किया है। और हमारा ये, मेरे लिए, मैं ब्लू ब्रिगेड मेंबर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज मेरे रहते हुए कोई किशोर यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है जैनिज़्म को लेके। तो मैं बुलाना चाहूँगा उमंग बैद। मुनीश्री को मेरा भाव भरा वंदन। तो पहली बात तो कैसे हैं आप सब, और पिछला सेशन मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लगा ही होगा। मुनीश्री ने बहुत अच्छा हमें सिखाया, और आप सब मुझे जानते ही होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा मैंने कुछ काम भी नहीं किया कि आप सब मुझे जाने। तो जो लोग मेरे नहीं जानते, मैं उमंग बैद हूँ, पूर्वांचल किशोर मंडल का। और ये जो नेक्स्ट सेशन है वो 10-15 मिनट के वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। तो इसमें होप सो आप सबको ये अच्छा लगे। वैसे मेरा आप लोग से एक विनती है कि मुझे ना बहुत ही हाथ पांव जोड़ के ये सेशन मिला है 10-15 मिनट का, तो मेरा फ्यूचर ना आप लोग के हाथ में है। तो हंसी ना भी आए तो झूठ मूठ का हंस दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मेरे ख्याल से ना ऐसा काम कर देना चाहिए जिससे किसी का भला हो रहा हो। नहीं लगता आप लोग को ऐसा? नहीं लगता? कौन भाई? नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए भला यार। मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मालूम चला कि कल को आप लोग घर घर जाके डकैती मार रहे हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए, और फिर मेरा नाम लगा रहे हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त भी था, वो मैंने उससे कहा कि लोगों की हेल्प कर देना चाहिए। तो ऐसे एक दिन रास्ता में ऐसे जा रहा था, अपना मस्त अपना जा रहा था, उसने किसी का हाथ पकड़ लिया, बोले भाई तुम इधर आओ, तुम्हारी सेल नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं मैं हेल्प करूँगा। वो बंदा जॉइंट फूकने लग गया यार उसके वहाँ पे। मतलब हमारे धर्म संघ में तो नशा करना ही नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारा कैमरामैन है यहाँ पे, तो जो जो हंसेगा ना वो कैप्चर कर लेगा। तो लास्ट में जब हम खाना देंगे तो 2-2 आइटम सबको एक्स्ट्रा देगा हम अपने तरफ से, ठीक है। तो झूठ मूठ का हंस दीजिएगा आप, कैमरा जब आपको फेस करे तो हंस दीजिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया ना, उससे पहले मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या करोगे स्टेज पे। पहले कभी कुछ किया नहीं स्टेज पे, कुछ खास कभी कुछ बोला नहीं। तो मैं बोला कि मम्मी हर मिडिल क्लास इंसान का एक जो लाइफ होता है ना वो स्टोरी बुक की तरह होता है, कॉमिक बुक की तरह होता है। तो वही किस्से बताऊंगा, फैमिलीज पर जोक मारूंगा, आप लोग के ऊपर थोड़ा मजाक उड़ाऊंगा। तो मम्मी ने कहा वाह बेटे वाह, मोहल्ले भर में तो हमारा मजाक बना के ही रखा था, अब खुलेआम जाके स्टेज पे हमारा मजाक उड़ाओगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरी एक छोटी बहन भी है, मतलब ना चाहते हुए भी है, अब जो है उसको कुछ कर नहीं सकते। वो बंदी अपने मन मुताबिक महाराज के नियमों को मानती है और फिर अपने मन मुताबिक उसको नहीं मानती है यार। मतलब वो महाराज के नियमों का इस्तेमाल करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है, तो मेरी दादी माँ ने उसे कहा कि बेटा जाके नहा लो। तो उसने कहा कि नहीं, महाराज ने फरमाया है कि बेमतलब पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे पाप लगता है। पहली बात तो
जिस बंदे ने कहा था ना कि लड़कियां रोज नहाती है, उसको मेरे घर भेजो आप लोग, एक बार बुलाओ उसको, मेरे घर बुलाओ एक बार, और देखो मेरे घर की लड़कियों को 3-3, 4-4 दिन तक परफ्यूम छिड़क छिड़क के घर के कोने में पड़ी रहती है। एक दिन ये बंदी घर आई नीचे से, तो मम्मी ने इसे कहा कि पापड़ सेक दो, तो बोलने लगी कि महाराज ने कहा है कि अग्नि जलाने से वायुकाय के जीवों की हत्या होती है। मैंने इस बंदी का कान मोड़ा है कि इधर आ तू, भगवान से तो डर। पहली बात तो वायुकाय नहीं, तेजसकाय के जीवों की ही हिंसा होती है, और अभी तू नीचे से बॉन्ड फायर करके आ रही है, कुछ तो शर्म कर ले, जा पापड़ से चुपचाप अंदर। फिर एक दिन तो इसने हद कर दी, उसके बाद हम लोग गिव अप मार चुके हैं इस पर। अब इसको घर पे कोई कुछ नहीं बोलता, जिसका जब मन में आता है वो वही करती है ये। एक दिन घर में मम्मी ने मूली बनाए थे, ये आई बंदी, बोली कि मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने पूछा क्यों? तो बोली कि महाराज ने फरमाया है कि तेरस के दिन जमी कर नहीं खाना है। मैंने मम्मी के आंखों में क्रोध देखा है दोस्तों। उस दिन मम्मी ने हाथ पकड़ा इस बंदी का, उसको मोड़ा है और पीठ पे कूनी मारी है और कहा कि पैंट से तो तेरे बर्गर और पिज्ज़ा के बिल निकले और तू बोलती है मूली नहीं खाएगी, चल 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 जाके खाना खा। बस फिर उसके बाद दी एंड था। उसके बाद अब घर पे उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो दोस्तों मैं आप लोग सबसे ना शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा किशोर मंडल का जर्नी अभी तक कैसा रहा है, कैसे मैं एक्टिव हुआ, कैसे मैं जुड़ा, काम करना चालू किया मैं। तो सबसे पहली बात कि मैं क्यों ज्वाइन किया किशोर मंडल को। एक्चुअली मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था और एग्ज़ाम्स आने में भी काफ़ी टाइम थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो मुझे लगता है बहुत जन के साथ यहाँ पे होगी, कि यार कोई सेटिंग भी नहीं हो रही थी जॉब की। ज़रूरी नहीं है सेटिंग लड़की की हो, तुम सबसे ज़्यादा ज़ोर से हंसते हो, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा बाहर। तो जॉब की कोई सेटिंग भी नहीं हुई थी यार। मैं इतना अकेला हो गया था कि अभी 2024 न्यू ईयर जब आया तो मुझे सबसे पहले मेरे स्टाफ ने न्यू ईयर विश किया है। मैं इनसिक्योर हो गया यार कि ये तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को विश करो, मुझे क्यों विश कर रहे हो। तो स्टाफ कहने लगा कि भैया आपके भरोसे हम लोग का परिवार चलता है वगैरह वगैरह। बोला बस बस बस, बोले बख्शीश मांगना है तो सीधे सीधे मांगो, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाओ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पूर्वांचल किशोर मंडल के संयोजक बैठे हैं, अर्पित मालू, उसके लिए एक बड़ा ओम आरम करना चाहूँगा मैं। ये बंदा इतना अच्छा है ना, इतना सेंसिटिव बंदा है, इसको कुछ भी आप बात बोलो तो ये मान जाता है। कि जैसे मैंने उसे बोला कि भाई मुझे सर्दी है, मैं आ नहीं पाऊँगा कल इवेंट में, तो बोला ठीक है भाई, टेक केयर, ध्यान रख। और फिर हमारे पूर्वांचल किशोर मंडल में एक आदमी और है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे सह संयोजक है। उसको इंसानियत से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। उसको आप बोल दो ना कि भाई मुझे कैंसर है, तो वो बोले मुझे भी है, तू आ बस। मैंने एक दिन उसे कहा कि यार मेरे को बुखार हो गया, मैं आ नहीं पाऊँगा कल। तो मुझे बोलने लगा कि देख ले अभी भी टाइम है, कल तक आ सकता है तो आ जा। तो मैं बोला कि नहीं भाई, देख भी नहीं सकता, अंधा भी हो गया हूँ मैं। ये और इसका एक भाई भी है, ये लोग दोनों ना आतंक के दूसरे नाम है। मैं इन लोग से पहली बार अधिवेशन में मिला था, मुंबई जब जा रहा था। ये लोग रैंडम चीज़ कुछ भी करते हैं और फिर अपने में हंसने लग जाते हैं। ट्रेन में लोग सो रहे थे, उनका वीडियो बना रहे और फिर बोले कि देखो देखो ये लोग सो रहे हैं, देखो देखो देखो, और हंसने लगे हे। ये क्या है यार, ये बंदा आप सो रहा है उसको सोने दो, क्या प्रॉब्लम है। ये ऐसा लगता है कि ये लोग दूसरा ग्रह से आए हैं। तो अब किशोर मंडल पे वापस आते हैं। तो ना किशोर मंडल में मैंने देखा है दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि बड़ा से बड़ा कोई सा किशोर मंडल क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे ना यार पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब नया नया जुड़ा था ना, तब मैंने कहा था कि मैं एक इवेंट करवाना चाहता हूँ। तो मुझे ऊपर से बोला गया कि भाई जी थोड़ा सा खर्चे देख लियो थे। तो मैं घर गया, मैंने खर्चा का जो लिस्ट था उसको ऐसे ऐसे घुमा के देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वापस फ़ोन किया कि भाई जी खर्चे तो मैं देख लियो, अब थे बता दियो क्यों करने हैं, इवेंट करनो है कि को नहीं करनो। और दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना यहाँ पे दोस्तों, कि यहाँ पे ना किशोर जो है वो जुड़ना नहीं चाहते। वो उनको कॉल करो तो वो बहाना मारते हैं, अलग अलग बोलते हैं कि ये काम है वो काम है, इग्नोर करते हैं। फिर इन्हें हम लोग का ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है, हमें इन्हें लालच देना पड़ता है खाने का। मेरे ख्याल से आप लोग में से भी आधे जन खाने के लिए आए होंगे आज। एक दिन मैंने एक जन को फ़ोन किया
कि भाई 24 तारीख को भिक्षु दर्शन कार्यशाला है, तो तुम आ पाएगा क्या? तो बोला नहीं, मेरा सीए का एग्ज़ाम्स आ रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, पढ़ाई कर। गिन की घड़ी देख के 5 मिनट बाद मैंने उसे वापस फ़ोन किया दोस्तों, और बोला है कि भाई नाश्ते का भी इंतजाम है। वो एकदम उत्साहित हो गया, बोले नाश्ते का भी इंतजाम है? भाई देखते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाऊँगा मैं। तो मैं उसको बोला कि देख ले भाई, पहले तेरा पढ़ाई ज़रूरी है, आना ज़रूरी नहीं है। तो बोला कि नहीं भाई, संघ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या मैं? बोला कि तू बस ये कंफर्म कर दे नाश्ता है ना। तो मैं बोला कि तू भाई अगले दिन का भी नाश्ता हमारी तरफ से करना, क्रिसमस का पार्टी बना के आना बाहर, तू आ जा बस। फिर कभी कभी किसी लोगों को फ़ोन करो ना, तो वो लोग आना नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों के पास कोई बहाना रेडी नहीं होता है। एक बार मैंने एक जन को फ़ोन किया, बोला कि 13 तारीख को ये इवेंट है भाई, आएगा क्या? तो बोलने लगा नहीं भाई, नहीं आ पाऊँगा। वो बेचारा बहाना सोच रहा था। उतने देर में मैं बोला कि क्या हुआ भाई, कॉलेज के एग्ज़ाम है क्या? तो बोला कि भाई तेरे को कैसे मालूम कॉलेज के एग्ज़ाम है? तो मैं बोला कि 2 साल पहले मैंने भी सेम ही बहाना मारा था यार, कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर। एक दिन तो हद हो गई यार, हद। मैंने एक जन को फ़ोन किया, पहली बार में ना फ़ोन मिला नहीं, तो उसने काट दिया फ़ोन वापस। तो मैंने वापस किया, तो उस बंदे ने मुझे ब्लॉक ही मार दिया भाई। मैं बेटा डिप्रेशन में चला गया कि यहाँ पे लोग लड़कियों से ब्लॉक होते हैं, मैं लड़का होकर लड़का से ब्लॉक हो गया। मैंने अगले दिन साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया, तब जाके आज मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों, अब ये मेरे तरफ से ये लास्ट पार्ट है, इसमें कोई कॉमिक जैसा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि यार मुझे पर्सनली भी बहुत ख़राब लगता है जब किशोर जुड़ते नहीं है, वो कॉल नहीं उठाते, या वो संघ के साथ जुड़ना नहीं चाहते। उन लोगों को शायद लगता है कि हम सिर्फ धर्म ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन महाराज के यहाँ जाते हैं तो हम लोग और भी बहुत तरह की मस्ती करते हैं। जैसे रास्ते की सेवा में जाते हैं तो सब हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। यहाँ पे लोग नए लोग से मिलने का मौका मिलता है, तो नए लोग से मिलोगे तो आप कभी भी बाद में फ्यूचर में भी आपके काम आ सकता है। तो मेरा आप लोग से यही कहना है कि आप लोग के जो दोस्त आज नहीं आए हैं यहाँ पे, उनको भी आप घर जा के ऐसे मोटिवेट कीजिए कि वो लोग भी जुड़े संघ में। तो जो आज हम उपस्थिति इतनी अच्छी बना पाए हैं, तो शायद अगले साल वापस ये इवेंट करें तो इससे डबल उपस्थिति हो हमारी। जैसे कि हम जो पूर्वांचल किशोर मंडल के हैं, वो हम 7 से 8 समाई करने जाते थे महाराज के। तो उस समय भी रास्ते में हम लोग बहुत मस्ती करते थे, और ये लोग दोनों भाई तो है ही, गेम खेलते थे हे। तो इसीलिए मैंने दोस्तों इस पर एक शायरी भी लिखी थी कि उंगली मोड़ना आसान है, पर मुट्ठी को खोलने में समय लगता है दोस्तों। तो हम अगर मुट्ठी बंद करके अपने साथ में मिलकर चले ना, तो हम संघ को बहुत आगे ले के जा सकते हैं। तो गाइज, दैट्स बीन माई टाइम, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यू हैव बीन एन लवली ऑडियंस, थैंक यू। अभी ना खाने में ना हमारे तरफ हम पानी रखे हैं, तो आप लोग 2-2 क्या 4-4 गिलास एक्स्ट्रा पानी पी लीजिएगा, ठीक है? इसका भी एक अपना सामाजिक दृष्टि से मूल्य होता है। कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, कुछ तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए। कोई बता सकता है 9 तत्व के नाम? उमंग, अभी तुमने इतना भाषण दिया है।